आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी स्टॉक मार्केट्स के बारे में सीखना चाह रहे हैं और स्टॉक मार्केट्स में नए नए एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में बहुत दिनों से हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए उतना नेसेसरी या उतना फ्रूटफुल ना हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया या निफ्टी इतना घट गया। तो आज हम लोग पहले सेंसेक्स के बारे में समझेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है। इससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मुझे काम करने में बहुत हेल्प मिलती है। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सेंसेक्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आपने एनएससी और बीएससी के नाम से सुना होगा। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स है। अब दोस्तों, पहले इंडेक्स समझ लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि सेंसेक्स क्या है। दोस्तों, जैसे देखिए कि एक स्टॉक एक्सचेंज में अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की बात करें तो वहाँ पे करीब करीब 1,500 के अराउंड स्टॉक्स लिस्टेड है, शेयर्स लिस्टेड है। तो अगर आपको ये एज ए होल किसी को बताना हो कि आज जो दिन भर ट्रेडिंग हुई उसमें बाजार में जनरल मूड क्या था, पॉजिटिव था, मतलब शेयर्स ऊपर की तरफ गए या नीचे की तरफ गए, तो ये आप कैसे बताएंगे। ये बताने का कोई नॉर्मल, अगर आपको 1,500 स्टॉक डेली देखने हो तो वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 1,500 स्टॉक्स के एक एक टिक पे आप नहीं बता सकते कि कौन आपका पूरा मार्केट का व्यू क्या था। तो इसके लिए लोगों ने इंडेक्सेस लाना शुरू किया। इंडेक्स में क्या होता है कि आप मार्केट के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स का इंडेक्स बना सकते हैं, या मार्केट के टॉप लीडिंग कंपनीज का इंडेक्स बना सकते हैं, या मार्केट में जितने भी इंडस्ट्री, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबके लीडर्स को मिला के एक इंडेक्स बना सकते हैं। तो आपका अगर मान लीजिए एज ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपको पूछना हो कि आज मार्केट का मूड क्या रहा, तो आप पूछना चाहोगे कि इंडिया के जो सारे ही सेक्टर्स हैं उन सबका मिला के जो एक एवरेज मूड था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी, आज हम सेंसेक्स की बात करेंगे। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे 30 शेयरों का मिला हुआ इंडेक्स है, जो कि इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के जो टॉप कंपनीज हैं, जो टॉप लीडिंग कंपनीज हैं, उनको मिला के उनके कुछ कुछ आप बोल सकते हैं कि जो शेयर्स होंगे, जैसे कोई आपके 30 कंपनीज है, 30 कंपनी के इक्वल शेयर में इंडेक्स नहीं होता, 30 कंपनीज का कुछ सेपरेट सेपरेट शेयर ऑफ पार्टिसिपेशन होता है उस इंडेक्स में। तो जब आप बोलते हो कि सेंसेक्स आज ऊपर गया तो इसका मतलब होता है कि उन 30 कंपनियों का जो एवरेज था वो मोर और लेस आज पॉजिटिव था। और जब आप बोलते हो कि सेंसेक्स आज बहुत गिर गया तो इसका मतलब है कि 30 कंपनी का जो एवरेज था, उन 30 कंपनी में जो ट्रेडिंग का एवरेज हुआ वो मोर और लेस नीचे आया। सेंसेक्स के ऊपर जाने या नीचे जाने का ये मतलब नहीं है कि हर एक कंपनी ऊपर ही गई होगी या हर एक कंपनी नीचे ही गई होगी। हो सकता है दोस्तों कि 30 में से 26 कंपनी ऊपर गई हो और 4 कंपनी नीचे गई हो, और फिर भी जो एवरेज निकल के आएगा उसके हिसाब से सेंसेक्स ऊपर गया। तो दोस्तों, आइए फॉर्मल डेफिनेशन तो देखिए यही है कि इंडेक्स ऑफ 30 वेल स्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 30 कंपनीज कौन सी है और कौन कौन से सेक्टर्स की हैं। तो देखिए दोस्तों, इन 30 कंपनीज का हम लोग कंप्लीट यहाँ पे सारे आपको एंट्रीज दिख जाएंगी। इसको एक बार 50 पूरा कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, एचडीएफसी ये फाइनेंस हाउसिंग वाले एनबीएफसी डोमेन की कंपनी है। सिप्ला ये फार्मा डोमेन की कंपनी है। स्टेट बैंक बैंकिंग की है, एसबीआई। डॉक्टर रेड्डीज फिर से फार्मा की है। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग की है। हीरो मोटोकॉर्प ऑटोमोबाइल की है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में। इन्फोसिस आईटी का है। बैंकिंग का फिर से कोटक महिंद्रा बैंक है। ल्यूपिन फार्मा का हो गया। ओएनजीसी ऑयल एक्सप्लोरेशन के हो गए। रिलायंस ऑयल रिफाइनरीज की हो गई। टाटा स्टील मेटल सेक्टर में हो गया, स्टील एंड आयरन में। एलएनटी आपका इंजीनियरिंग और इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में हो गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपके पैसेंजर कार्स और इन डोमेन्स में हो गए। टाटा मोटर्स भी सिमिलरली ऑटो डोमेन में ही हो गया। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर ये आपका एफएमसीजी हो गया कि जो हाउस होल्ड और पर्सनल प्रोडक्ट्स है उसका कंजम्पशन का ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। एशियन पेंट्स पेंट्स का हो गया। आईटीसी हो गया, सिगरेट्स टोबैको, आपके जो नॉर्मल आप क्लासमेट्स वगैरह की कॉपी वगैरह लेते हो तो आईटीसी के तो बहुत प्रोडक्ट्स है, इवन बिस्किट्स वगैरह ये सब आ गया। विप्रो देन आईटी का वापस आ गया। सन फार्मा फार्मा का हो गया। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक्स का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें सारे ही सेक्टर्स के जो टॉप लीडर्स है, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे ही सेक्टर्स एक तो इंक्लूडेड है इसमें, और उनकी जो टॉप लीडिंग कंपनीज है वो सेंसेक्स फॉर्म करती है।
तो दोस्तों इससे आपको थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं कि सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब ये है कि इंडिया एज ए इकॉनमी ग्रो कर रहा है। अगर आप 4 साल 5 साल में आप ये देख रहे हो कि सेंसेक्स 10% 15% ग्रो कर रहा है, तो मोर और लेस आप सोच सकते हो कि इंडिया एज एन इकॉनमी इतना ग्रो कर रही है, क्योंकि जब इंडिया इतना ग्रो करेगी तो ही इनके जो अंडर के कंपनीज़ हैं वो इतना कमा रहे होंगे, और जब वो इतना कमाएंगे तभी इनके शेयर प्राइसेस इतना ग्रो कर पाएंगे। ऑन एन एवरेज लॉन्गर रन में शेयर प्राइसेस उतना ही ग्रो करते हैं दोस्तों जितना कि आपकी अर्निंग्स ग्रो करती है। तो मोर और लेस आप ये समझ सकते हो कि सेंसेक्स और ऐसे जो इंडेक्सेस होते हैं ये आपकी कंट्री की ग्रोथ को बताते हैं एक लॉन्गर रन में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया हो, आपको इससे सेंसेक्स समझने में आसानी हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टमेंट सर्कल में नए आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब में ये धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़े इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और स्टॉक मार्केट्स को लेकर, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स को लेकर बहुत ही गलत अवधारणा बनी हुई है हमारे देश में। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ है जो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। कंपनीज़ के रिजल्ट्स वगैरह, कंपनी से कोई भी न्यूज़ आता है तो वो भी मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।